क्वेश्चन नंबर 21 इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन पेबल विद इन ए ईयर। जो इंस्टॉलमेंट है किसी भी टर्म लोन की, मतलब कोई भी अवधि का लोन होगा। टर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता इसी साल का। टर्म लोन मतलब एक टर्म है, कोई भी टर्म मान सकते हैं उसे, 6 मंथ, 2 मंथ्स या 2 ईयर, 10 ईयर, 100 ईयर। जो इंस्टॉलमेंट है किसी एक टर्म लोन की, अगर वो एक साल के अंदर ही दे दी जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो भी लोन है 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है उन्हें हम करंट लाइबिलिटी अकाउंट बोलते हैं। उन लोगों के अकाउंट को, उन लोन को क्या बोलते हैं कि हाँ ये करंट का लोन था। एक होता है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है, आप सिंपल उसमें वो समझ सकते हो। कॉन्टीजेंट, मान लो एक ये फील्ड है, इसके अंदर एक ये है, इसमें सारे सैनिक खड़े हैं, इसमें सब सैनिक खड़े हैं, इसमें सब सैनिक खड़े हैं, तो हमें ये क्या लगेंगे? सब एक जैसे लगेंगे। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है कि मतलब एक समान लाइबिलिटी। अगर कोई लोन है उसकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, मतलब उसकी समान लाइबिलिटी है सबकी। पेबल होगा तो इसी से मतलब पहले से सुनिश्चित हो जाता है कि इस तरीके से लाइव वो हो गए। इसे बोलते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। टर्म लाइबिलिटी कोई भी टर्म फिक्स हो गई। एनुअल, एनुअल मतलब साल के अंत अंत में। एनुअल 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी, 3 ईयर भी। अगला डेबिट का मतलब व्हाट्स कम इन, एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? व्हाट्स गोज आउट। अगर समझने में कोई दिक्कत हो हम ऐसे समझ सकते हैं। हमारे पास एक क्या होता है? डेबिट कार्ड। जो डेबिट कार्ड होता है उसमें से हमारा पैसा क्या होता है? जाता है। जाता है इसका मतलब क्या है? मैं इसे माइनस डिनोट कर देता हूँ। डेबिट का मतलब क्या है हमारा? माइनस। और क्रेडिट, एक क्रेडिट कार्ड, इसका मतलब होता है प्लस। अब यहाँ डेबिट का लिए लिखा है, लेकिन व्हाट्स कम इन क्या हमारे पास आया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेबिट का। हमारे हिसाब से मतलब है डेबिट कार्ड जो हमारे पास है, जो डेबिट, जो मतलब होता है डेबिट का। एक बार हमें मतलब समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में हल्का सा फेरबदल है, क्वेश्चन ठीक है। ये तो क्या है, हमारे डेबिट और क्रेडिट है। मतलब डेबिट का मतलब है कि हमने किसी, हमारे पैसे डेबिट हो गए मतलब हमारे पैसे निकल गए, और हमारा क्रेडिट कार्ड में पैसे आ गए, हमें पैसे मिले तो कहते हैं कि हमने आपको क्रेडिट कर दिए इतने रुपए, मतलब आ गए हैं। तो जो हमारे पास है, डेबिट का मतलब है कि कम इन, जो हमारे पास है सामान, कम इन लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ ये है, लेकिन जो आइटम हमारे पास है वो जाने के लिए ही होता है। बैंकिंग के मतलब हमारे पास कुछ नहीं होता, अगर हमारे पास कुछ है वो खर्च करने के लिए, हमारे पास कुछ आया है तो किसी और ने खर्च किया है, हम इसे आगे इन्वेस्ट करते हैं। डेबिट का मतलब व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास है अभी। क्रेडिट का मतलब व्हाट गोज आउट, कहीं बाहर से आया है और जाना भी है बाहर ही है। ये सिंपल जो टर्म है ना डेबिट और क्रेडिट की, ये रियल अकाउंटिंग से बिलोंग करती है हमारी। मुझे पता है मैं इसे अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ इस टर्म को, लेकिन मैं आपको बस एक ही टर्म, मतलब एक ही बात बताऊंगा। डेबिट क्रेडिट हमारे रियल अकाउंटिंग में यूज होते हैं। हमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो है, डेबिट का मतलब होता है कि हमारे पास से पैसे कटना। बैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है डेबिट का। डेबिट मतलब पैसे कटना, क्रेडिट मतलब पैसे आना। ये दो चीज़ हमें अच्छे से याद रखनी है आगे तक, इनका आगे भी यूज आएगा। डेबिट कार्ड जो हमारे पैसे खर्च करने का काम आता है, क्रेडिट कार्ड से भी पैसे खर्च करते हैं लेकिन पहले उसमें पैसे ऐड होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड मतलब जो हमारे पास पैसे आते हैं। नेक्स्ट, विच फैक्टर, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट प्राइसिंग पॉलिसी। कौन सा फैक्टर जो प्राइस पॉलिसी को अफेक्ट नहीं करता? सबसे पहले इससे ठीक है, कॉम्पिटिटर प्राइस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल दो सेम प्रोडक्ट है, दो कंपनी है बिस्किट बनाती है, एक कॉम्पिटिटर है उसने अपना प्राइस 10 रुपये कर दिया,
और दूसरे ने 5 रुपये कर दिया, तो इसकी मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसे अपने प्राइस घटा के कितना करना पड़ेगा, 5 पे। तो ये इसकी प्राइसिंग पॉलिसी को इफेक्ट तो करता है। तो हमें क्या है, नोट इफेक्ट, ये तो इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन करती है तो सीधे से बात है उसके प्राइस पे तो सीधी सी बात है इफेक्ट पड़ता ही है। आज आज जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हर चीज़ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। कुछ पे रेस्ट्रिक्शन है, जो रेस्ट्रिक्शन के साथ कुछ चीज़ों की जो प्राइस है घटे भी हैं और कुछ के बढ़े भी हैं। जैसे हम फार्मेसी फील्ड के बच्चे हैं तो हमें क्या याद होना चाहिए, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन के कारण ही जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनके प्राइस गवर्नमेंट ने घटवाए हैं। जैसे नाम सुना है हमने, डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है इसने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे कि आप अपना इतने परसेंट प्रॉफिट ही लोगे। इसकी वजह से प्राइस अफेक्ट हुए हैं, कम हुए हैं और कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो ये तो अफेक्ट करता है, इसे भी नहीं कह सकते। स्टेब्लिश चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टेब्लिश कर दे, मतलब ये रहा मैन्युफैक्चर, ये रहा होलसेलर और ये रहा रिटेलर, ये हमने चैनल फिक्स कर रखे हैं हमारे समाज में पहले ही है। लेकिन क्या इस चैनल से हमारा प्राइस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं जिससे प्राइस का इफेक्ट पड़ सकता है। मे भी जो रॉ मटेरियल है और जो रॉ मटेरियल है इसकी कॉस्ट में चेंज आ जाए, या जो ऑयल के भाव है इस टाइम जो पूरे संसार में बढ़े हुए हैं उससे भी इफेक्ट में चेंज आ सकता है, दुनिया भर की चीज़ है। तो ये भी कोई ऐसा इफेक्टिव वे नहीं है जिससे कोई चेंज नहीं आएगा प्राइसिंग पॉलिसी में। लेकिन एक्सपेंसेस आर कीपिंग विजिल, जो एक्सपेंसेस है उस पर बकाया नज़र रखना। ओवर डिफॉल्टर्स, जो डिफॉल्टर्स हैं इनको इनके एक्सपेंसेस पे लगातार नज़र बनाए रखना। और इसकी वजह से अगर हमें नज़र बनाए रखने के बाद हमें अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ लग रही है या हमें लग रहा है कि जो डिफ़ॉल्टर है ये टाइम से वो नहीं, इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा लोन वगैरह होगा या जो भी हमने उन्हें क्रेडिट दे रखे हैं, हम उनके बेस पे या तो हम उनकी वो कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें, ओकेजन बोलते हैं शायद, नीलामी टाइप, मतलब उन्हें मार्केट में उतार के हम अपनी जो प्राइस है उसे पूरा कर सकते हैं। मान लो किसी बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया, अब हमने उन्होंने उनके जो एक्सपेंसेस थे या जो उनकी इंस्टॉलमेंट वगैरह इस पर नज़र तो थी, लेकिन वो डिफॉल्टर हो गई, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। तो जो अब जो सामान है साथ में रखते हैं प्रूफ के लिए, गिरवी बोलते हैं इसे, उससे वो अपने जो प्राइस है उसे निकलवा सकते हैं। और इससे कोई भी प्राइसिंग पॉलिसी में डिफेक्ट वो नहीं आएगा, बैंक की भी और किसी और की भी। अब ऐसा तो नहीं बैंक में डिफॉल्ट हुआ तो बैंक क्या कहेगा कि एक आदमी ने पैसे नहीं चुकाए तो मैं सबका ब्याज, जिन्होंने लोन ले रखा है वो सब ब्याज बढ़ा के देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो पहले सिक्योरिटी रखते हैं। और इसी के लिए ये जो है ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता। यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि हाँ अगर विजिल पे डिफॉल्टर पे नज़र रखेंगे तो कोई प्राइसिंग पॉलिसी पे चेंज नहीं होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता। इसके लिए ही 2022 के अंदर भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी फॉरेन नहीं, जो वो है, हम्म, क्या नाम है इनका, जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने बेड बैंक की अवधारणा दी है और इस साल से वो चालू भी हो जाएंगे। इन बेड बैंक का काम ही ये होगा कि जो डिफॉल्टर हैं इनकी जो ज़मीन होती है या जो इनकी एसेट होते हैं, एसेट का मतलब होता है जो भी चीज़ इन्होंने दी है हमें, ज़मीन कागजात कुछ भी अगर वो रखते हैं, कार बंगला गाड़ी, उन्हें एसेट बोलते हैं। उनके एसेट को मार्केट में निकाल के उनके पैसों की भरपाई करना, यही काम है बेड बैंक का। ये बेड बैंक नया कंसेप्ट है, मे बी पेपर में हमारे आ जाए जनरल अवेयरनेस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसओबे द रूल ऑफ राइटिंग डिफरेंट अकाउंट, जो डिफरेंट अकाउंट है इसके इसके जो रूल्स है उन्हें कौन डिसओबे करता है या कर रहा है। इंक्रीज इन एसेट आर डेबिटेड, अगर किसी के एसेट बढ़ रहे हैं तो उसे हम हटा देंगे, नहीं, उन्हें तो ऐड, जो ये है जो इंक्रीज हो रहा है एसेट को डेबिट नहीं क्रेडिट होंगे। और डिक्रीज इन एसेट, अगर एसेट घट रहे हैं तो उन्हें जोड़ लेंगे, नहीं, उन्हें मार्केट में उतार के, जैसे कोई कंपनी है वो अभी 1 लाख करोड़ की है, उसके जो एसेट हैं धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, तो वो क्या करेगी, अपनी कंपनी को मार्केट में निकाल देगी और उसके शेयर्स बेच देगी। उससे क्या होगा, जो उसके जो एसेट है वो बढ़ने लग जाएंगे। जो उसका एक शेयर, मान लो 1 लाख करोड़ की थी, समझना एक शेयर
1000 ये मतलब 0.1% शेयर 1000 में बेच दिए, अगर इसके एक शेयर भी बिक गए तो इसे कई हजार करोड़ का मुनाफा हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं। इंक्रीज इन इक्विटीज और क्रेडिट, जो इक्विटीज है इन्हें क्रेडिट करना मतलब लेना, और डिक्रीज करना इक्विटीज को उन्हें डेबिट करना, ये भी नहीं है। इंक्रीज द लाइबिलिटी आर डेबिटेड, जो लाइबिलिटी है उसे डेबिट करना, और डिक्रीज द रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट साइड है इसके रिकॉर्ड को डिक्रीज करना, हाँ ये हो सकता है। इंक्रीज द एक्सपेंस लॉसेस रिकॉर्ड द डेबिट साइड एंड डिक्रीज ऑन क्रेडिट साइड, उल्टा है ये भी नहीं। अगला, विच टाइप ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू लॉस एंड इनकम, कौन से टाइप के अकाउंट है जो लॉस और इनकम से रिलेटेड होते हैं, ये होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। रीपेमेंट ऑफ लोन डेबिटेड इन करंट अकाउंट बाय बैंक इफ रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर रीपेमेंट है लोन की, डेबिट हो रही है करंट अकाउंट में, डेबिट मतलब जारी है। इफ रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल, ये जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तब क्या करेक्ट हुआ? लोन अकाउंट इज डेबिटेड, लोन अकाउंट इज क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, या कुछ नहीं। जो लोन अकाउंट है वो चला गया तो डेबिट हो गया, भरा ही तो है हमने। इन एसेट अकाउंट में इंक्रीज द प्लेस ऑफ लेफ्ट साइड, डिक्रीज आर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, डेबिट साइड इज प्लेस्ड ऑन राइट साइड, डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट इन मेज। एसेट अकाउंट में क्या डिनोट होता है? तो जो हमारा डेबिट ये सॉरी एसेट अकाउंट है, इसके अंदर इंक्रीजेस द प्लेस ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में मूव करते रहते हैं ये। प्लांट एंड मशीनरी विल अपीयर ऑन, जो प्लांट और मशीनरी है ये कहाँ रखेंगे? डेबिट साइड बैलेंस शीट की, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हम कहाँ रखते हैं? डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट। लेखा जोखा तो बैलेंस में होता है सबका। प्रीपेड एक्सपेंसेस विल अपीयर ऑन, जो प्रीपेड है जिनका हमने यूज करने से पहले ही पेड कर दिए, ये कहाँ अपीयर होंगे? एसेट साइड इन बैलेंस शीट, ये हमारा लाइबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, एक्सपेंडिचर साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये होते हैं हमारे एसेट साइड इन बैलेंस शीट। ये हम हमें थोड़े रटने भी पड़ेंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिजर्व, इनके अंदर से कौन सा कैपिटल रिजर्व नहीं है? शेयर प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल सब्सिडरी, या ये सॉरी रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये एक जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व किसी भी तरह से कैपिटल रिजर्व से किसके जैसा है, इससे मैच नहीं करता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर एज सोर्स ऑफ फंड इन फंड फ्लो, किसे हम फंड इन फंड फ्लो का सोर्स नहीं कह सकते? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन सिक्योर्ड लोन, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन। जो वर्किंग कैपिटल है इसे हम फंड फ्लो नहीं कह सकते, फंड होता है खाली है। पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क कम्स अंडर, जो पेटेंट है कॉपीराइट है ट्रेडमार्क है, ये किसके अंडर आते हैं? करंट एसेट नहीं, करंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। इंटेंजिबल अभी देखते हैं। टेंजिबल, ये कोई सोना चांदी तो है नहीं, जो टेंजिबल मतलब वो वस्तु है जो फिजिकली मैटर करती है, लेकिन ये फिजिकली तो है नहीं। मिसलेनियस नहीं। इनटेंजिबल मतलब जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वही तो एसेट होता है ये, ट्रेडमार्क वगैरह। द बिजनेस फाइनेंशियल ईयर जनरली एंड इन, जो बिजनेस फाइनेंशियल ईयर है कब एंड होता है? 31 मार्च। इन्वेंट्रीज कंप्राइज ऑफ, जो इन्वेंट्री है कंप्राइज होती है कि हाँ, रॉ मटेरियल में इन्वेंट्री होती है हाँ, जनरल स्टोर मशीनरीज में हाँ, फिनिश प्रोडक्ट में हाँ, ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव।
अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द सोप, ये कब आया था? 1940 में। ये भी हमें याद होनी चाहिए, हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं हमें धीरे धीरे वो भी याद करना है। मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी लाऊं, या जैसे क्वेश्चन आया तो पिछला हम रिकॉल कर ले थोड़ा बहुत। द सोप, द ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग द सोप विच फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड person but where drug are not compounded or specified at, ये कह रहा है ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर वो दुकान जहाँ जो ड्रग है ये जो बांटी जा रही है वो तो एक क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा बांटी जा रही है, लेकिन यहाँ ड्रग का निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, बनाई नहीं जा रही। ऐसी दुकानों को या जगह को क्या बोलते हैं? केमिस्ट या ड्रगिस्ट। बाटा शूज फॉल इन विच कैटेगरी, जो बाटा शूज है किस कैटेगरी में आएंगे? डिपार्टमेंटल स्टोर, हाँ रख लो, तो कोई मना नहीं करने का। सुपरमार्केट में जूते मिल जाते हैं। मल्टीपल शॉप, हाँ मल्टीपल शॉप तो है ही। स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर, अगर ये फिक्स रिटेलर किसी एक प्रोडक्ट का तो देखना पड़ेगा शूज का है नहीं है। ये स्मॉल स्केल या इसकी फिक्स वो है, एक लिमिट वाला है, तो यहाँ ये शूज रख सकता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं बाटा शूज कई जगह पे मिल सकता है, हम मल्टीपल शॉप में लिखेंगे। बाटा शूज का होंगे हमारे मल्टीपल शॉप। ए लैडर who permit the member to group to do whatever they want do in classified, एक लीडर है, सॉरी मैंने लैडर बोल दिया। एक लीडर है, वो अपने जो उसके कलीग्स हैं या उसके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो उन्हें कहता है कि तुम्हारा जो मन करे वो करो, तुम, मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं लेसेज फेज लीडर। इसके हमें ये भी डेमोक्रेटिक भी हमें पता है, डेमोक्रेटिक के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन ये नहीं कि कोई कुछ ही करता करे और वो इन पे कुछ वो ना रखे, ऐसा नहीं होता। यहाँ अपनी बात रखने का अधिकार यहाँ सबके पास होता है। एक होता है हर्जबर्ग लीडर, ये वो लीडर होते हैं जैसे टू फैक्टर लीडर भी बोलते हैं, टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर ये क्या करेगा, अपने जो वर्क है या अपने स्टाफ को दो में भाग बांट देगा कि ये सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है, और जो अनसेटिस्फैक्ट्री है उन्हें मोटिवेट करेगा कि सेटिस्फैक्ट्री के अंदर मूव करो। मतलब ये दो उसमें कर देता है कि आपकी जॉब सेटिस्फैक्ट्री के अंदर आएगी, आपकी नहीं। सोशल लीडर जो मोटिवेशन देते हैं, सोशल लीडर सबको पता है सोशल लीडर क्या है, जो मतलब सोशली मोटिवेट करते हैं। सर्कल से लगेगा या आंसर है। जैसे महात्मा गांधी हुए या और भी सुभाष चंद्र बोस हुए, और भगत सिंह भी एक सोशल लीडर ही थे, भले ही उन्होंने ज़्यादा सभा वगैरह नहीं करी। चंद्रशेखर आज़ाद हुए, और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हुए, अशफाक उल्ला खान हुए, सचिंद्र सान्याल हुए, राम प्रसाद बिस्मिल हुए। ये फेमस सोशल लीडर्स नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, तो ये भी सोशल लीडर की उसमें आएंगे। आज की क्लास यहीं खत्म। मैंने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के करवाए थे वैसे ही, इस मतलब बोल के। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसा लगा जो एक इनिशिएटिव है। और अगर आप कहोगे तो हम हर क्लास के एंड में 2 मिनट या 3 मिनट कोई भी करंट के टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम थोड़ा अवेयर रहे करंट में हो क्या रहा है। जो हमारे पेपर में करंट आएगी या जर्नल अवेयरनेस आएगी, वो कोई हाई नहीं आएगी, वो हमें नॉर्मली जो चलता रहता है उसके बेस पर आएगी। हम सिर्फ 1 या 2 मिनट में करंट अफेयर कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा बेसिक आइडिया रख सकते हैं इनका। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि ये इनिशिएटिव कैसा लगा था। अगर ये अच्छा लगेगा तो हम इसे हर क्लास में 2 मिनट 4 मिनट, अगर हमें इसका फ़ायदा लगा तो हम इसे 5 मिनट तक भी बढ़ा लेंगे, और सही रहा हिसाब तो फिर अलग से एक क्लास भी अलग से लगा देंगे। मैं, अगर आप कहोगे तो फिर मैं हर डेली एक या दो टॉपिक क्लास के एंड में तैयार करके मैं उन्हें करवाऊंगा। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।